रिलीज होने के बाद ये एंजियोटेंसिनोजन एंजियोटेंसिनोजन ये बेसिकली क्या है, ये प्रिकर्सर है। प्रिकर्सर का मतलब क्या होता है, प्रिकर्सर का मतलब सिर्फ इतना सा है कि ये बेसिकली ये एक प्री फॉर्म होती है। जैसे आप आटे से रोटी बनाते हो ना, तो आटा क्या है, आपका प्रिकर्सर है रोटी का। तो उसी तरीके से एंजियोटेंसिनोजन इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रिकर्सर ऑफ अ एंजियोटेंसिन फर्स्ट। ये एंजियोटेंसिन फर्स्ट जो है ये लिवर के अंदर प्रेजेंट होता है, और वापस से जो लंग्स होते हैं वो एक दूसरा एंजाइम सिक्रीट करते हैं जिसका नाम है एस एंजाइम, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। ये एंजाइम एंजियोटेंसिन फर्स्ट को कन्वर्ट कर देगा एंजियोटेंसिन सेकंड में। अब ये एंजियोटेंसिन सेकंड डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स पर अपने तरीके से अफेक्ट डालता है, जिसकी वजह से बीपी जो है वो हाई हो जाता है। कैसे? सबसे पहला मैकेनिज्म, ये जो एड्रिनल कॉर्टेक्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स के अंदर एक हार्मोन होता है बेसिकली जिसका नाम है एल्डोस्टेरोन। और भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं, लेकिन हमें जो मेन याद रखना है वो एल्डोस्टेरोन है। ये एल्डोस्टेरोन क्या करेगा, ये बेसिकली वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ा देगा। जब वाटर का रीएब्जॉर्प्शन बढ़ जाएगा तो ब्लड वॉल्यूम क्या होगा, वो इंक्रीज हो जाएगा। जो शुरुआत में ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज था, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा दूसरा जो इफेक्ट डालता है, ये डालता है आपका ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स में ये वैसोकंस्ट्रिक्शन कर देगा। वैसोकंस्ट्रिक्शन कहने का मतलब क्या है कि जो ब्लड वेसल्स है उनका एरिया बहुत ही कम कर देगा, नैरो कर देगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो काफी ज्यादा हाई हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो दूसरे केस में क्या हुआ, बीपी आपका हाई हो गया। थर्ड केस में ये ब्रेन के ऊपर एक्ट करता है। ब्रेन के अंदर बेसिकली प्रेजेंट रहती है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये ग्लैंड्स के बारे में, दिस इज द मास्टर ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, एंड जो सिक्रीट करती है एक हार्मोन जिसका नाम है एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एंटी डायूरेटिक हार्मोन ये बेसिकली सोडियम का रीएब्जॉर्प्शन कराएगी। सोडियम का जब रीएब्जॉर्प्शन हो जाएगा, सोडियम का रीअब्जॉर्प्शन हो जाएगा तो ब्लड के अंदर सोडियम की मात्रा बढ़ जाएगी। सोडियम की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, सोडियम की मात्रा बढ़ने से ये होगा कि जो आपने देखा होगा कि सोडियम जितना ज्यादा बॉडी के अंदर होता है वो बेसिकली बीपी को हाई करता है। जैसे बोला जाता है ना कि जो बीपी हाई पेशेंट है वो क्या करेगा, नमक को छोड़ देता है, क्योंकि नमक के अंदर NaCl प्रेजेंट है। NaCl में से जो सोडियम है वो बेसिकली क्या करेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड वॉल्यूम है उसको इंक्रीज करेगा, जो वैसोकंस्ट्रिक्शन है उनको इंक्रीज करेगा, और फाइनली आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो बीपी के पेशेंट होता है, हाई बीपी के पेशेंट, उनको डायूरेटिक्स दिए जाते हैं। ठीक है, डायूरेटिक्स। ठीक है, ये एंटी डायूरेटिक्स होता है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, तो उसको क्या दिया जाता है, डायूरेटिक्स, जो बेसिकली सोडियम को रिलीज करवाता है बॉडी से। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, और काफी ज्यादा उसे सुसु भी आती है सोडियम। ठीक है, अब ये तीनों के तीनों बीपी को इंक्रीज कर देते हैं।